अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है जी, सफ़र की 28 अगस्त और बादों की 14 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। 82 इदारे 40 में जम। वफाकी काबीना में राइट साजी की सिफारिशात मंजूर। पहले मरले में 6 वजारतों पर नफाज होगा। डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारफ़ करवा रहे हैं शहबाज शरीफ। मुतासरा मुलाजमीन के लिए कमेटी कायम। कफायशवारी मुहिम जारी रखने की मंजूरी। बलूचिस्तान शहदा सुपुर्द खाक। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं अमेरिका, रूस, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा। वज़ीर आला मरियम का स्पेशल अफराद को 10,500 अदायगी शुरू करने का हुक्म। हिम्मत कार्ड 15 सितंबर डेडलाइन। वादी तीरा फोर्सेस का ऑपरेशन। ख्वारिज का सरबराह 24 साथियों समेत हलाक, 4 जवान शहीद। वफाकी काबीना नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कमेटी का नया बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी। अकीदा ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारी जान भी हाजिर है, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। ऐवान सदर में चीनी बरी अफवाज के सरबराह को निशान इम्तियाज़ अता। आर्मी चीफ भी मौजूद। अहम खबरों में यानी दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस पूरी कुव्वत से जवाब देंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। PTA का जाली शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स के खिलाफ एक्शन। 69,000 ब्लॉक। अलीमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की तलबी नोटिस के खिलाफ रिट दायर कर दी। पार्लियामान ने कानून साजी नहीं करनी तो फिर से बंद कर दी। आजम तारड़ कह रहे हैं पेट्रोल 2 रुपये 97 और डीजल 2 रुपये 31 पैसे सस्ता होने का इम्कान। FBR की स्मगल शुदा गाड़ियों के हवाले से MCD स्कीम की तरदीद। ये पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही थी कि जो NCP कार्स हैं नॉन कस्टम पेड वो रेगुलराइज हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई, तरदीद आ गई है इनकी। लेकिन इनकी झूठी खबरों से जो मार्केट को फ़र्क पड़ा होगा ये तो KPK वाले ही जानते हैं। एकदम से प्राइस शूट की होंगी लाजमी तौर पर NCP कारों की। ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम खबर। ग्रेड 21 तरक्की कोर्स NMC में मजीद रद्दोबदल। चिराग तले अंधेरा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने अपनी ही कफायशारी पॉलिसी रोन डाली। ये अंसार बशी साहब का कॉलम है जी। कोशिश है मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 4 अरब डॉलर मिल जाएं, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं। महंगी बिजली व टैक्स हड़ताल। आज फजल रहमान इमन वली ने भी हमायत कर दी। बांग्लादेशी बुरी हुकूमत के सरबराह का मुबारकबाद के पैगाम पर पाकिस्तानी क़यादत के लिए इजहार तशक्कुर। बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। पाकिस्तान में SCO इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। लायलपुर का नाम तब्दील कराने के लिए सऊदी फंडिंग भी हुई, मुहक्किक कह रहे हैं जी। ये इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ से जारी है जी, बल्कि अब तो ख़त्म हो गई है। तो लायलपुर जो है उसकी हिस्ट्री बयान की जा रही है। इसका नाम कैसे चेंज हुआ, क्या क्या था, ये कैसे ज़िला कायम हुआ। कहते हैं नाम की तब्दीली में सियासी हालात, कारोबारी, मजहबी तबके के मफादात ने अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था लायलपुर, तो सऊदी अरब के वली अहद जो हैं शाह फैसल के नाम से फिर फैसलाबाद रखा उसका नाम। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से 65 अरब का नुकसान। नवाब अकबर बुगटी के वफात का दिन साजिश की गई, दफाई तजियाकार कह रहे हैं। सेनेट अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। भीख मांगना, मंगवाना और नाकाबिले ज़मानत जुर्म इंसदाद गदागरी के कानून में अहम तरामीम मंजूर। ये बहुत अच्छी बात है। इस मामले पर कानून साजी अगर हो गई है, बल्कि सख्ती होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आप देखें हट्टे कट्टे जो है वो लड़कियां, जवान लड़कियां और बच्चे बच्चियां और ये सब बाज़ारों में मांग रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो चौकों पे जो गुदागरों का जो कब्ज़ा है, तो इसके ख़िलाफ़ पीछे ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा माफिया है। तो हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अगर कानून बनाया है तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। चालान बरवक्त पेश न करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IE पंजाब से तफसीली रिपोर्ट 3 सितंबर को तलब कर ली।
اڈیالہ کے سینئر حکام کا تبادلہ و تقرری، عمران کی سہولت کاری بند ہو پائے گی؟ آگے سوالیہ نشان ہے جی، یعنی انہوں نے بھی نہیں پتا۔ بیک پیج پہ ہیں جی ہم۔ بلوچستان دہشت گردی کے 3 پہلو، ٹائمنگ، اہداف اور مقاصد، تجزیہ کاروں نے تجزیہ کیا جی، کافی لمبا چوڑا۔ ہڑتال شروع، ٹیکس نہ دینے والوں کی موجیں، سیلاب کا خطرہ، جیو پاکستان کے موضوع۔ عمران اپنے ہی ہاتھوں لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں۔ ایم پاکس وائرس کی نئی قسم تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں جی۔ ساہیوال اینٹی کرپشن عدالت نے خاورو مانیکا کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ پی ٹی آئی ایم نے امتیاز چودھری کی کرپشن کے کیس میں ضمانت منظور۔ 1000 روپے کے کرنسی نوٹ پر 6 غلطیوں کی نشاندہی، اسٹیٹ بینک نے درستگی کی یقین دہانی کرا دی۔ فضل الرحمان شجاعت کے گھر پہنچ گئے، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ جیل قوانین فرسودہ ہو چکے، سزائے موت کا مطلب یہی نہیں کہ مجرم کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جائے، سپریم کورٹ کی طرف سے جی۔ جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے، تاجر دوست سکیم کسی صورت واپس نہیں ہوگی، چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور کے پی میں شدید بارشیں، ملتان میں 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ حکومت فوری طور پر ایرانی قیادت کے تحفظات دور کرے، پرویز اشرف کہہ رہے ہیں جی، پیپلز پارٹی کے۔ مہاجرین جموں کشمیر 1999 کی آباد کاری کا مسئلہ ایک بار پھر التوا کا شکار۔ روسی ایٹمی پلانٹ کے قریب جنگ ہونا انتہائی سنگین، سربراہ ایٹمی توانائی ایجنسی کہہ رہی ہے جی۔ مصر دریائے نیل کے قریب 63 مقبروں سے قدیم سلطنت اسلیمہ دور کے نوادرات کا خزانہ دریافت۔ جواد ظریف کی رانی ششی کی نائب صدر کے عہدے پر واپسی۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کا محاصرہ، سچ آپریشن، 8 کشمیری نوجوان گرفتار۔ طالبان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جی، بڑی اہم۔ نماز، پردے، داڑھی اور محرم سے متعلق قوانین کے نفاذ میں نرمی برتی جائے گی، یہ طالبان کہہ رہے ہیں جی۔ کلکتہ ڈاکٹر قتل کیس، پولیس کا مظاہرین پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ غزہ اسرائیلی حملوں میں مزید 9 فلسطینی شہید ہو گئے جی۔ ایران جنگ کے لیے اپنا موقف پر قائم ہے، ہم لڑائی سے بچنے کے لیے کوشاں ہے، امریکہ کہہ رہا ہے۔ آج کے اتنے ہی جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔